हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है, वेलकम करता हूं सभी को। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम में आप देख पा रहे हैं मैं सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सो गाइज, आज की जो सीरीज हम सब यहाँ पे माफ करिएगा, सीरीज जो हम यहाँ पे लेकर चल रहा था वो आपका जीव विज्ञान का था, बायोलॉजी का था। और बायोलॉजी का मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो दोस्त पहले जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला क्लास करने में मजा आएगा। एक क्लास शुरुआत होगा कोशिका से, सेल से। अभी सेल क्या है तो इसका हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो गाइस, क्लास को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास बहुत बड़ी नहीं रहती है, लेकिन छोटी क्लास में बहुत कुछ मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। अब हम शुरू करने वाले हैं, कोशिका क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपका कोशिका, और जहां पे कोशिका को अध्ययन किया जाए तो क्वेश्चन बनता स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल या कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब समझना यह है दोस्तों कि आखिर हम कोशिका कहेंगे किसको। तो सिंपल सी फंडा है, कोशिका जो है, सेल जो है, एक सेलुला शब्द से निकल कर आया है। कौन शब्द से भाई साहब? सेलुला शब्द से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल रूम, यानी कि सबसे छोटा कमरा। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर हम अगर समझाएं आपको, तो मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना, इस प्रकार से कोई घर बना, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना। तो क्या ये घर बनने से पहले ये आपका क्या होगा, दीवार बना होगा, दीवार बना होगा। दीवार किससे बना सर? तो ईंट से बना। तो एक मोटा मोटी समझिएगा कि घर में मुख्य रूप से छोट छोट करके क्या दिया गया है, तो सर छोट छोट करके ईंट दिया गया है। और यही ईंट धीरे धीरे करते 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 कितना ऊपर उठ गया, बड़ा बन गया सर। तो ये घर का सबसे छोटा पार्ट कौन हो गया? ईंट हो गया। उसी प्रकार से जीवन का, पूरे लाइफ का जो सबसे छोटा इकाई होती है ना, उसी को हम बोलते हैं सेल, या उसी को हम बोलते हैं कोशिका। पहली बार अगर मान लें उदाहरण समझाते हैं, चना। चना जो आप समझते हैं ना, चना को अगर फुला देते हैं तो पहली बार वो फटता है, तो हल्का सा चना अंकुर जाता है, कोशिका का विभाजन हो गया और वहाँ से एक अलग वही चना धीरे धीरे निकल के बड़ा पौधा बनेगा और बहुत सारे पार्ट बना देगा। तो याद रखना है ये कोशिका क्या है, तो भाई साहब ये जो आपकी कोशिका है जीवन की सबसे छोटा सा इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे कौन सी इकाई? छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो आपके जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये आपका साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी को हिंदी में हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। बोलो गाइज, क्या बोलेंगे? तो कोशिका विज्ञान हम साइटोलॉजी को हिंदी में कहा जाएगा। कौन विज्ञान? कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान हम साइटोलॉजी को बोलते हैं। जीवन की जो कोशिका विज्ञान, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांचेज, जीव विज्ञान की वह शाखा या बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम सेल के अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान या उसे साइटोलॉजी कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो ये आपका जीवन की सबसे क्या छोटी इकाई, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है ना, जीवन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसी को हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका को और क्या कह सकते हैं सर? तो कोशिका का सिंपल फंडा समझिएगा, यह जीवन की मूलभूत इकाई भी होते हैं, यह लाइफ का फंडामेंटल यूनिट्स भी होती है। तो कह सकते हैं जीवन की मूलभूत इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। जीवन की कौन सी इकाई? तो जीवन की है मूलभूत इकाई को अपन कोशिका के नाम से जाना जाता है। दूसरी फंडा क्या समझना है, यह और क्या करता है सर? तो कोशिका है ना दोस्तों, यह जो कोशिका है यह जीवन में, शरीर में आपको क्या करने का काम करता है? स्ट्रक्चर देता है और वर्क करता है। तो इसे कह सकते हैं यह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो याद रखना है जीवन की कौन सी इकाई?
तो गाइस संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, यह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब आपको लग रहा होगा कि सेल है सर, हाँ सर, यह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये सेल अगर देहाती भाषा में समझाइए ना सर, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका जिसको बोलते हैं। कई सेल आपस में मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, इसको उत्तक बोलते हैं। कई टिश्यू जब आपस में मिलेगा तो ऑर्गन बनेगा, इसे अंग बोलते हैं। और कई ऑर्गन जब आपस में मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, या इसे हम अंग तंत्र कहते हैं। और जब कई ऑर्गन अंग तंत्र आपस में मिलेगा तो जाकर बॉडी बनते हैं, जाकर अपना शरीर बनते हैं। तो सबसे शरीर को बनने के लिए शुरुआत क्या है? तो दोस्तों शरीर को बनने के लिए एक कोशिका ही शुरुआत किया सर। तो क्या ये जीवन की सबसे छोटी इकाई नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बताइए कि यह शरीर को बनने के लिए शरीर का मुख्य पार्ट कौन है? तो कोशिका है सर। तो क्या यह मूलभूत इकाई नहीं हुआ? हुआ। अरे बोलो मित्रों, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या ये अगर ये छोट छोट चीज नहीं रहता तो क्या बॉडी इतनी बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो क्या यह संरचनात्मक इकाई नहीं हुआ? अरे बोलिए हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो सर हुआ। क्या जो जितना भी सेल है, अंगुली का, हाथ का, पैर का, नाक का, वो काम नहीं करता है? करता है। तो क्या फंक्शनल यूनिट नहीं हुआ या क्रियात्मक इकाई नहीं हुआ? तो सर हुआ। सेम उसी प्रकार से घर, दीवार, ईटा, अगर ईंट नहीं रहता तो क्या दीवार बनता? नहीं बनता। ईंट नहीं रहता तो क्या घर बनता? नहीं। तो घर की सबसे जड़ कौन है? ईंट है सर। तो घर की सबसे छोटी इकाई, मूलभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो सर हम ईंट को बोलते हैं। कोशिका की इतनी बात कुछ फंडामेंटल बातें हैं। अब यहाँ पे समझते हैं। अब बवाल चला कि आखिर कोशिका का खोज कौन किया? डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज की बात कहा गया। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कहा गया। गाइज, कोशिका का खोज किसने किया? डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम समझते हैं कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका के डिस्कवरी के बारे में। तो आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि कोशिका की खोज जो है, सबसे पहले और एक दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक जो है, एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक साहब जो हैं, यह सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, लेकिन यह मृत सेल की खोज किया था। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसकी खोज? मृत कोशिका का खोज। यह खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। और एक कॉर्क जो होते हैं, कॉर्क वृक्ष का जो छाल होते हैं, उसी कॉर्क जो आपका होते हैं, उसी से यह आपका मृत कोशिका का खोज किया। कब किया? 1665 में किया। 1665 में मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। इसीलिए रॉबर्ट हुक साहब को फादर ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सेल या फिर कोशिका का जनक किसे कहा जाएगा? तो गाइज याद रखना है, रॉबर्ट हुक को कोशिका का फादर कहा जाएगा, कोशिका का जनक कहा जाएगा। किसको? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद एक व्यक्ति आए थे, उनका पूरा नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। हम यहाँ पे पूरा नाम ना लिख देते हैं भाई साहब, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एक पूरा नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। और ये जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक जो है, वह 1674 ईस्वी में, कब? 1674 में एक तालाब के किनारे यह जीवित कोशिका का खोज किया। तो अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका का खोज या लिविंग सेल का खोज, जीवित कोशिका का खोज जो है एंटनी वॉन लीवेन। अब आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक साहब जो हैं,
जो जीवित कोशिका का खोज किया वो सबसे पहले प्लांट्स में खोजा कि सबसे पहले एनिमल में खोजा? तो याद रखना है, ये सबसे पहले प्लांट्स किंगडम में खोजा था और ओनियन में खोजा था, मतलब कि प्याज के कोशिका में खोजा था। और एक अपना है एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका में यही खोजा था बाद में, और ये ह्यूमन टीथ में। ह्यूमन टीथ कहने का मतलब ये हुआ मानव के दांत में। बोलो कहाँ दोस्तों? मानव के दांत में या ह्यूमन टीथ में यह अपना कोशिका की खोजा। पहले प्याज में, ये प्याज लिखा ओनियन सेल में, और फिर कहाँ? मानव के दांत में। इतनी बात आपका कोशिका से कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ये अपना कौन सी बात है? कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट बात रही। अब एक आती है सेल थ्योरी। क्या? कोशिका का सिद्धांत। सो गाइस, कोशिका का सिद्धांत कुछ इसी टाइप का था। इसी टाइप का कोशिका का सिद्धांत यही बात था। तो सेल थ्योरी में आपका 1839 की कहानी है। 1839 ईस्वी की बात है। दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी या इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। बोलो कौन सिद्धांत जी? कोशिका सिद्धांत कहा जाएगा, या फिर इसे हम सेल थ्योरी के नाम से जाना जाएगा। अब यह कोशिका सिद्धांत की बात है, यह अपना सेल थ्योरी की बात है। तो गाइज यहाँ पे कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। एक का नाम है स्लाइडेन। पूरा नाम याद करके भी आप क्या करिएगा, बस शॉर्ट में काम चलाइए। और एक का नाम है स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत के बारे में 1839 में बताया था। कौन कौन जी? स्लाइडेन और स्वान सर। अब इन्होंने क्या कहा? तो यही बात बोला, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जीवन की सबसे मूलभूत इकाई कोशिका, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। अब यही बोला, एक बात और दिया कि कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। मतलब यही दोस्तों, कोशिका में स्वतः जनन की क्रिया होती है। रिकॉल करो, किसकी क्रिया होती है? स्वतः जनन की क्रिया होती है। सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में। एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण हो जाती है, एक सेल से दूसरे सेल बन जाते हैं। ऐसा बात किसने कहा था? तो इस सेल थ्योरी में कहा गया। कोशिका का खुद निर्माण, स्वतः निर्माण होते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन की यह बात 1839 में सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वान। नाम क्या दोस्तों? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। अब कुछ विशेष बात हम और यहाँ पे करने वाले हैं। अब विशेष बात और क्या है, चीज़ों को थोड़ी सी समझने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे संसार की सबसे बड़ी कोशिका और संसार की सबसे छोटी कोशिका के बारे में। तो बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछे पूरे संसार की बात किया जाए, पूरे विश्व की बात किया जाए, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका या लार्जेस्ट सेल क्या है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। बोलो किसका अंडा दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। पूरे संसार के सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया है, और वह बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म गैप्टेसेप्टियम। बोलो क्या नाम है? माइकोप्लाज्म गैप्टेसेप्टियम। तो ये आपका गैप्टेसेप्टियम जो है एक नाम है, माइकोप्लाज्म गैप्टेसेप्टियम। यह हुआ संसार की सबसे छोटी कोशिका, यह हुआ संसार की सबसे बड़ी कोशिका। ये छोटी और वह बड़ी, छोटी और क्या बड़ी, माइकोप्लाज्म गैप्टेसेप्टियम। अगर पूछेगा, कुछ मानव से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ ह्यूमन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ह्यूमन से 3 क्वेश्चन याद रखना। सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा, या फिर से सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछेगा, या सबसे छोटी कोशिका पूछेगा। लंबी, बड़ी और अपन छोटी। लंबी कोशिका की हम अगर बात करते हैं गाइज, अगर सबसे लंबी कोशिका की हम बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं, जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जिसे हम न्यूरॉन को यहाँ पे न्यूरॉन भी कहा जाएगा। न्यूरॉन को यहाँ पे हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम तंत्रिका तंत्र भी कहेंगे। अगर बड़ी कोशिका की बात करें तो बड़ी कोशिका होते हैं अंडाणु। अब यहाँ पे और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु। आपको समझ में आया? ओवम और स्पर्म या समझ में आया? अब सर अंडाणु किस में होते हैं और शुक्राणु किस में होते हैं? तो एक देसी ट्रिक्स में बता देना चाहता हूँ। अंडा कौन देता है? मुर्गी। तो मुर्गी मतलब स्त्रीलिंग, तो अंडाणु महिला में पाए जाते हैं। अंडाणु कहाँ? महिला में, और शुक्राणु पुरुष में। शुक्राणु पुरुष में। अब समझिएगा, सबसे ज्यादा विभाजन कौन सी कोशिका के होगा? तो अगर क्वेश्चन बनती है कि सबसे ज्यादा विभाजन कौन सी कोशिका का होगा, तो याद रखना लीवर वाली कोशिका, या इसको यकृत वाली कोशिका बोलते हैं। तो लीवर क्या यकृत की कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होते हैं। लीवर या यकृत कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे कम विभाजन की बात किया जाए कि सबसे कम विभाजन किसका होते हैं गाइज, तो याद रखना है न्यूरॉन का, तंत्रिका तंत्र का विभाजन बहुत कम होते हैं। इसीलिए कपार ऊपर फट जाता है, दिमाग हेमरेज कर जाता है। न्यूरॉन या फिर अपन तंत्रिका तंत्र। बोलो कौन तंत्र? तंत्रिका तंत्र। तो ये आपका विभाजन सबसे कम हो गया। ये आपका सबसे कम विभाजन, ये सबसे ज्यादा विभाजन। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैप्टेसेप्टियम, सबसे लंबी मानव शरीर में तो तंत्रिका तंत्र, बड़ी अंडाणु, छोटी आपका शुक्राणु। विभाजन ज्यादा होता है लीवर का और कम होता है न्यूरॉन का। सो गाइज, आपका एक कोशिका का एक पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।